हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं ना? और एक नया कहानी सुनने के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? क्या आप नया कहानी सुनना चाहते हो? वेरी गुड। मिलकर इस कहानी को हम सीखें। ये आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। आंटी, हाँ, क्या आज का कहानी में जानवर है? जानवर? हाँ, आज की कहानी में जानवर है। क्या वो डोंकी है? डोंकी? नहीं, वो डोंकी नहीं है। मैं? आप? बंदर? नहीं, उसमें बंदर भी नहीं है। लड्डू। लड्डू? लड्डू खाने वाली चीज है। लड्डू कोई जानवर नहीं है। ये चिंपू को हमेशा खाने की पड़ी है। लेकिन बच्चों, आज की कहानी में जो जानवर है वो है शेर। क्या? शेर के बारे में आज हम सीखेंगे। नहीं सीखूंगा। क्यों? नहीं चाहिए। शेर से आप डरते हो? हाँ। अरे चिंपू, शेर से नहीं डरना, ये तो कहानी में है ना। नहीं सुनना। प्लीज सुन लो। नहीं। चिंपू नहीं। सुन लो ना। नहीं। लगता है चिंपू को थोड़ा प्यार देना पड़ेगा, तब चिंपू हमारा साथ देगा। चिंपू, चिंपू सुन लो ना, सुन लो ना, सुन लो ना। सुनोगे? वाह। हाँ, सुनोगे ना? हाँ। मिलकर चिंपू के साथ इस नया कहानी को सुनिए। आज की कहानी में एक राजा था और वो राजा का नाम है दारा राजा। क्या नाम है? दारा 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 बस, दारा दारा सिर्फ दारा। वो राजा का नाम क्या है? दारा। बहुत प्यार ने आपको बिगाड़ दिया है। अब मैं कान पकड़ूंगी, सिर्फ जवाब देना। ठीक है, राजा का नाम क्या था? दारा। दारा राजा के समय की बात है। अब दारा राजा के साथ बहुत सारे लोग थे, उनके सेनापति थे, उनके हेल्प करने वाले लोग थे। अब ये लोगों ने एक प्लान बनाया। दारा राजा से कहा, राजा आज से लेकर अगले 30 दिन तक सारे लोग सिर्फ आपसे प्रार्थना करेंगे। क्या? हाँ, और दारा राजा ये बात सुनकर खुश हुआ, क्योंकि राजा को लगा, देखो मैं कितना महान हूँ, सारे लोग मुझसे प्रार्थना करेंगे। और ये बात पूरे देश में फैल गई कि सभी लोगों को दारा राजा से प्रार्थना करना है, और वो भी अगले 1 महीने के लिए। और जो लोग दारा राजा से प्रार्थना नहीं करेंगे उनको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। उनको वहां डालेंगे जहाँ पे बहुत सारे शेर है, लायन है। लायन के डेन में उन लोगों को फेंका जाएगा जो दारा राजा से प्रार्थना नहीं करेंगे। इतने क्रूर। हाँ, और सारे लोग दारा राजा से प्रार्थना करने लगे। उनके बीच में एक आदमी था और उस आदमी का नाम दानिएल था। क्या नाम था? दानियल। हाँ, दानिएल। अब दानिएल को पता है कि किसी भी इंसान से प्रार्थना करना नहीं है, सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करना है और किसी से प्रार्थना करना नहीं है। तब दानिएल के कानों में जब ये खबर आई, आपको पता है दानिएल ने क्या किया? उसने भी प्रार्थना किया। राजा से? नहीं, दानिएल एक बहुत अच्छा इंसान था। दानिएल हर बार की तरफ अपने कमरे में गया और दिन में जैसा 3 बार वो प्रार्थना करता था, हर दिन प्रार्थना करने लग गया। किससे प्रार्थना करता था? परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर से। तो दानिएल प्रार्थना करता था। क्या उसने छुप के प्रार्थना किया? नहीं, उसने छिप के प्रार्थना नहीं किया। हर दिन जैसे प्रार्थना करता था वैसे ही प्रार्थना किया। 3 बार दानिएल प्रार्थना करता था। जो राजा के जो सेवक थे, जो दानिएल से प्रेम नहीं करते थे, वो लोगों ने चुपके से देखा। क्या देखा? वो लोगों ने देखा कि दानिएल अपने घर में प्रार्थना कर रहा है। वो राजा से नहीं, लेकिन परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर रहा है। ये राजा के सेवक दौड़ कर गए दारा राजा के पास और दारा राजा से शिकायत करने लगे। राजा, राजा, आपने तो हुक्म दिया था
कि जो कोई इंसान आपसे प्रार्थना नहीं करेंगे उनको आप शेरों की मांद में डालेंगे। तब राजा ने कहा, हाँ मैंने तो आज्ञा दी थी। तब ये लोगों ने कहा, लेकिन राजा आपके राज्य में ऐसा एक आदमी है जो आपका सेवा करता है लेकिन आपसे प्रार्थना नहीं करता। तब दारा राजा को गुस्सा आ गया। दारा राजा ने पूछा, कौन है वो इंसान, मुझे बता दो, मैं उनको तुरंत फेंक दूंगा। तब लोगों ने कहा, राजा वो इंसान का नाम है दानियेल। लेकिन जैसे ही राजा ने दानियेल का नाम सुना, राजा को दुख हुआ। क्यों? क्योंकि राजा दानियेल से प्यार करता था। दानियेल एक बहुत अच्छा, ईमानदार और सच्चा अफसर था। इसीलिए राजा चाहता था कि वो दानियेल को बचाए। हाँ, बच गए। लेकिन हाँ राजा ने तो नियम राइट। हाँ, अब उस नियम को हम बदल नहीं सकते हैं, कोई भी इंसान बदल नहीं सकता। राजा ने कोशिश किया दानियेल को बचाने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। अब शाम होते ही फिर से वो लोग आए राजा के पास, क्योंकि वो लोग दानियेल से प्रेम नहीं करते थे, दानियेल से चिढ़ते थे, क्योंकि दानियेल अपना सारा काम अच्छे से करता था। तब वो लोग फिर से राजा के पास आए। राजा से कहा, राजा राजा आपने तो हुक्म दिया था, दानियेल आपसे प्रार्थना नहीं करता है, तो आपको तो दानियेल को लेकर शेरों के बीच में डालना है। तब राजा को पता चला, मैंने तो हुक्म निकाला, तो मुझे हुक्म का पालन करना पड़ेगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, दानियेल को ले लो और शेरों की गुफा में फेंक दो। वो सारे लोग बहुत खुश हो गए। वो लोगों ने दानियेल को पकड़ लिया और दानियेल को शेरों के पास लेकर गए। लेकिन दानियेल बिल्कुल नहीं डरा। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता है मैंने कुछ गलती नहीं की, परमेश्वर मेरी मदद करेगा। ये विश्वास दानियेल के अंदर था। अब थोड़ी देर में दानियेल उन शेरों के गुफा के पास पहुंच गया। वो लोगों ने दरवाजे को खोल दिया और जल्दी से दानियेल को अंदर डाल दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। दानियेल कहाँ पर है? शेरों की मांद में। शेरों की मांद में। लेकिन बहुत अद्भुत बात हुई। क्या? सुनना चाहते हो? वो शेर दानियेल पर हमला नहीं किया। हाँ, दानियेल के साथ प्यार से रहे। हो सकता है पूरी रात दानियेल वहां पर था ना। मैं तो सोच रही हूँ दानियेल शायद से शेरों के पेट में सिर रखकर सोए भी होंगे। अब सुबह हुई। दारा राजा दौड़ते हुए आया और पूछा, दानियेल क्या आप सुरक्षित हो? क्या आप जिंदा हो? क्या आपका परमेश्वर ने आपको बचाया? तब दानियेल ने अंदर से आवाज दिया, हे राजा, मेरा परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, मैं तो जीवित हूँ। ये शेरों के मुंह को परमेश्वर के दूत ने आके बंद कर दिया। ये शेरों ने मुझ पर बिल्कुल हमला नहीं किया। दारा राजा बहुत खुश हुआ, आज्ञा दिया कि दानियेल को शेरों की मांद से बाहर निकालो और दानियेल को वहां से निकाला गया। अब राजा को आया गुस्सा। दारा राजा को पता चला कि कुछ लोगों ने जानबूझकर दानियेल को फंसाया है और इसीलिए राजा ने हुक्म दिया, दानियेल को बाहर निकालो और जो लोगों ने ये हुक्म लेकर आया था, मुझसे ये हुक्म बनवाया था, उन्हीं को डाल दो शेरों की मांद में। कि जैसे ही उन लोगों को शेर की मांद में डाल दिया गया, वो शेरों ने उनको झपट लिया और खा लिया। बच्चों, आप इस कहानी से क्या सीख सकते हो? आज की कहानी का सीख ये है, अगर आप ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर के लिए जीवन जियोगे तो हर संकट, हर मुसीबत से परमेश्वर आपको बचाएगा। सच में? बिल्कुल। क्या कहा मैंने चिंपू? अगर आप प्रभु के सामने सही जीवन को जियोगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? सारे संकट और सारे परेशानियों से परमेश्वर आपको बचाएगा। वाह! ओके बच्चों। आंटी, आपके बचपन में आप कोई संकट में पड़े थे? मेरे बचपन में? हाँ। सोचने दो मुझे। हाँ, एक बात याद आई। क्या? सुनना है आपको? हाँ।
हाँ। बार जब मैं स्कूल में थी तब मेरा एक बुक गुम हो गया था और वो बुक मेरा प्रैक्टिकल बुक था और मुझे अगले दिन स्कूल में देना था ताकि मेरा मैम उसको करेक्ट कर कर मार्क्स दे देगी। लेकिन उसके पहले दिन मेरे हाथ से बुक गुम हो गया और आपको पता है चिंपू कि मेरे साथ क्या हुआ? क्या? मैंने हर जगह ढूंढा। लाइब्रेरी में बैठी थी, वहां से बुक गुम हो गया था तो मैं लाइब्रेरी में हर जगह चेक किया, मैम से पूछा, सर से पूछा, मेरे सारे फ्रेंड से पूछा, किसी को भी नहीं मिला और किसी को नहीं पता मेरे बुक कहाँ गया। और मैं बहुत दुखी थी क्योंकि अगले दिन मुझे एग्जाम के लिए वो सबमिट करना था, मुझे मार्क्स मिलना था और मुझे पता है अगर मैंने ये बुक नहीं दिया तो मुझे मार्क्स बहुत कम मिलेंगे और मुझे बुक नहीं मिल रहा है। तो आपने क्या किया? तब मैंने तो पूरी कोशिश की, मुझे मिला नहीं। फिर मैंने मन ही मन प्रार्थना करने लग गई, प्रभु मुझे बुक देना, प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे हेल्प करना, कहाँ से बुक मिलेगा परमेश्वर, आप मेरे मन में बात करना, प्रभु जी आप सब कुछ जानते हैं, आपको पता है मेरा बुक कहाँ पर है, आप मुझे बताना है। इस प्रकार मैंने प्रार्थना किया। उस दिन मुझे बुक नहीं मिला। मैं घर पर भी प्रार्थना करते रही। आपने मम्मी पापा को बताया? मैंने उस दिन मम्मी पापा को नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था मुझे डांट पड़ेगी। लेकिन घर पर भी मैं प्रभु से प्रार्थना करते रही, प्रभु मुझे बुक देना, मुझे बुक देना। और उस समय पर मैंने एक आयत सीखा था। वो आयत इस प्रकार था, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर कहता है क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है मैं उसे छुड़ाऊंगा संकट में, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसकी मदद करूंगा। वो आयत मैंने संडे स्कूल में सीखा था। तो मेरे मन में मैं बोलती रही, प्रभु मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपका वचन में लिखा है क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, संकट के दिन तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और मैं बोलते रही, दुआ करते रही और अगले दिन मेरा एग्जाम है और मैं स्कूल चली गई, मेरे पास किताब ही नहीं है। लेकिन जैसे मैं स्कूल गई थोड़ी देर में मुझे लाइब्रेरी से मैम ने बुलाया और कहा देखो आपका बुक यहाँ पड़ा था, ले लो आपका बुक। देखो उसके पहले वाले दिन मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला, लेकिन उस दिन परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत काम किया। राइट, परमेश्वर मेरे लिए हेल्प किया, परमेश्वर दानियल की मदद किया और परमेश्वर सबकी मदद करता है। तो बच्चों याद रखिए, जब भी आप संकट में हैं, जब भी आप मुसीबत में हैं, आप क्या करोगे? आप माइंड में प्रार्थना करोगे, प्रभु हेल्प मी, प्रभु आप मेरी मदद करना। इस प्रकार आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर जरूर आपका मदद करेगा। वाव! बच्चों जाने से पहले एक आयत जरूर याद करेंगे। उसी आयत को हम याद करेंगे जो मैंने आपको कहा था, ताकि जब आप प्रॉब्लम में पड़ोगे तब आप भी इस आयत को अपने मन में बोल सकते हैं। ठीक है? ठीक है। ओके, और वो आयत है भजन संगीता 91 का 14 और 15 का पहला लाइन। आप मेरे पीछे बोलिए, ठीक है? ओके। ये परमेश्वर कहने वाली आयत है। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर क्या कहता है? मिलकर हम बोलेंगे। परमेश्वर कहता है उसने जो मुझसे प्रेम किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। साथ में बोले। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। उसने जो मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। ओके, अब 15 आयत का पहला लाइन, ठीक है? जब वो मुझे पुकारे, मैं उसकी सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। एक और बार बोले। हाँ। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसके संग रहूंगा। ठीक है? अब मिलकर बोले हम लोग। हाँ। 1 2 3 स्टार्ट। जब वो मुझे पुकारे मैं उसकी सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा।
वेरी गुड बच्चों, इस Very आयत को good. कभी नहीं भूलना, ठीक है चिंपू? ठीक है। लेकिन बच्चों, जाने से पहले एक छोटा सा क्विज होना चाहिए ना, ताकि पता चले कि आपको स्टोरी कितना याद है। ओके, रेडी हो पहले सवाल के लिए? ओके, पहला सवाल, कौन सा राजा के बारे में आज हमने सीखा? बिल्कुल सही कहा, और वो राजा का नाम है दारा राजा। दूसरा सवाल, राजा ने कौन सा हुक्म निकाला था? हाँ, आप बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बार चिंपू को याद नहीं है। अरे याद है। लेकिन बच्चों ने आपसे पहले कहा, बच्चों ने कहा, क्या कहा? हाँ, कि सिर्फ राजा से प्रार्थना करना है। ओके, तो मेरा तीसरा सवाल है, कितने दिन तक प्रार्थना करना था? हमेशा। गलत जवाब चिंपू, आपको लड्डू नहीं मिलेगा इस बार। लड्डू मिलेगा ना? अगर सही जवाब दोगे तब। अब तो और सही जवाब था 30 दिन, 1 महीने तक। ओके, और जो लोग राजा से प्रार्थना नहीं करेंगे उनको कहाँ डाला जाएगा? शेरों की मांद में। वेरी गुड, अब लड्डू पक्का मिलेगा। शेरों की मांद में। क्या शेरों ने दानियल को खाया? नहीं। वेरी गुड, लेकिन किसको खाया? जो दानियल के खिलाफ थे और राजा के साथ मिलकर ये आज्ञा को निकाले थे। ओके, ठीक है, तो इस कहानी से क्या सीखा था आपने? मैं बोलूंगा। अब बताओ। कि जब भी हम कठिन मुश्किलों में हैं, ओके, संकट में है। हाँ, तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। वेरी गुड। आज के लिए आपको इन बातों को याद करना है। हम फिर अगले संडे मिलेंगे। बाय। गॉड ब्लेस यू। आंटी, मुझे हग चाहिए अभी। ओके, चिंपू को तो मैंने प्रॉमिस किया था हग दूंगी, अब तो मैं दे रही हूँ। आपसे मैं नेक्स्ट वीक मिलूंगी। ओके बच्चों, बाय।